Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of poem In Time of Drought of your English fairy book. Exercise A under the topic reading comprehension given on page number 123. Answer these questions within 20 words each. आपको 20 words के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Pick out 3 words or phrases from the poem that depict a drought hit landscape. आपको इस कविता से 3 वर्ड्स या फिर फ्रेजेस छांट कर लिखने हैं जो सूखे के परिदृश्य को बताते हैं. द आंसर इज फर्स्ट इज वेस्ट ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, वाटरलेस गलीज और स्लिमी पूल, रेत और बजरी का कचरा, या फिर वाटरलेस गलीज बिना पानी की सूखी नालियां और स्लिमी पूल सिकुड़ता हुआ छोटा सा तालाब. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डू द शीप एंड कैटल स्टैंड? भेड़ और मवेशी कहाँ खड़े होते हैं? आंसर इज द शीप एंड कैटल स्टैंड नियर द स्लिमी पूल. भेड़ और मवेशी सिकुड़े हुए छोटे से तालाब के पास खड़े होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What has happened to the wayfarer? पैदल चलने वाले यात्री को क्या हुआ? आंसर इज द wayfarer has fainted despite his lightened load. wayfarer पैदल चलने वाला यात्री अपने बोझ को कम करने के बावजूद बेहोश हो गया. 4. In what state are the fields now? खेत अब किस दशा में है? आंसर इज द फील्ड्स आर फरोड एंड द सीड्स हैव बीन सोन. फील्ड्स यानी खेतों को गढ़ दिया गया है, उनमें क्यारियां बना दी गई हैं और बीज बो दिए गए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ हैज द रिवर बेड चेंज्ड फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर? नदी जो पहले थी उससे अब कैसे बदल गई है? आंसर इज अर्लियर द रिवर बेड वॉज फुल ऑफ वाटर बट आफ्टर द ड्रॉट इट हैज चेंज्ड इनटू अ स्लिमी पूल. पहले नदी पानी से भरी हुई थी लेकिन सूखा पड़ने के बाद वो एक छोटे से तालाब में बदल गई है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज द पूल कॉल्ड स्लिमी? उस तालाब को स्लिमी क्यों कहा गया है? डज इट स्टिल सर्व द पर्पस फॉर विच इट इज अप्रोच्ड? क्या वो अभी भी अपने मकसद को पूरा करता है जिसके लिए उसके पास जाया जाता है? आंसर इज द पूल इज कॉल्ड स्लिमी बिकॉज लिटिल स्टैग्नेंट वाटर इज लेफ्ट इन इट. तालाब को स्लिमी इसलिए कहा गया है क्योंकि थोड़ा सा रुका हुआ पानी उसमें बचा है. यस, इट स्टिल सर्व्स द पर्पस फॉर विच इट इज अप्रोच्ड अप टू सम एक्सटेंट बिकॉज इट इज स्टिल द लास्ट रिसोर्ट फॉर वाटर फॉर द डाइंग कैटल इन द ड्रॉट. हाँ, कुछ हद तक वो अपने मकसद को पूरा अभी भी करता है क्योंकि मरते हुए मवेशियों के लिए उस सूखे की स्थिति में वो जल का आखिरी स्रोत है. क्वेश्चन 3. What does the poet mean by the lines our need was great but the river of God was full? इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी लेकिन ईश्वर की नदी भरी हुई थी. आंसर इज our need was great but the river of God was full means although our need for water was so great the rivers of God were full enough to satisfy them all. हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी लेकिन ईश्वर की नदी में बहुत सारा पानी था. इसका अर्थ ये है कि यद्यपि पानी के लिए हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी ईश्वर की नदी में इतना पानी था कि वो हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज सी. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स गिवन ऑन पेज नंबर 124. क्वेश्चन इज According to the poet, how can the drought end?
कवि के अनुसार सूखे का अंत कैसे हो सकता है? आंसर इज according to the poet, the drought can end if God shows his mercy to take care of our needs. कवि के अनुसार सूखे का अंत केवल तब हो सकता है जब ईश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी दया दिखाए. Poet appeals to the God to bring water to the dry lands from his river. पोएट ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सूखी धरती पर अपनी नदी से थोड़ा पानी लाए. द पोएट वॉन्ट्स द ट्रॉपिक सीज टू फिल द क्लाउड्स दैट शेड हैवी रेन्स अपॉन एंडीज ईस्टवर्ड स्लोप्स. वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उष्ण कटिबंधीय समुद्रों से बादलों में पानी भरकर एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान की तरफ बारिश करें, भारी बारिश करें. एंड ब्रिंग सॉफ्ट स्नोफॉल ऑन हिमालयास पीक, और हिमालय की ऊंची चोटी पे हल्की बर्फबारी करें. शी वॉन्ट्स गॉड to freight for the sake of all humans his dark winged fleet, so that we may say with happiness that though our need was great, the river of God was full enough to take care of it. पोएट कहती हैं कि ईश्वर मनुष्यों की भलाई के लिए काले पंखों वाला बेड़ा यानी काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं उन्हें लेकर के आए, जिससे हम कह सके कि यद्यपि हमें पानी की बहुत ज़रूरत है लेकिन फिर भी ईश्वर की नदी में इतना पानी है कि वो हम सबकी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर सकें. ओनली द गॉड कैन एंड द प्रिवेलिंग ड्रॉट, और केवल ईश्वर ही है जो सूखे का अंत कर सकते हैं. So students, that's all for today. We have done all the question answers of this poem. I hope you like the video. If you like it, press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again in another video with rest of the exercises of this poem. Till then, bye bye. Have a good day.